Annie and Bonnie are partners in a firm, sharing profit and losses equally. ये लोग प्रॉफिट को इक्वली बांटता है. Their balance sheet as at, ये लोग का बैलेंस शीट एक दिया हुआ है. बैलेंस शीट में बहुत कुछ है, उसको छोड़कर नीचे जाते हैं. कार्ल वॉज टू बी टेकन एज अ पार्टनर, ये लोग एडमिशन किया है कार्ल नाम के पार्टनर का. तो बहुत सारा ABCDEF दिया है. नीचे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज हम नहीं करा के करवाएंगे थोड़ा बाद में. पहले हम सिखा रहे हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट. इसमें इधर पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट. ये इसका फॉर्मेट है. इसमें क्या आता है हम फिर से बता देते हैं. इधर लिख लो तुम लोग अपना रफली. इस तरफ आता है एसेट का इंक्रीज होना और लायबिलिटी का डिक्रीज होना. इधर पे आता है एसेट का डिक्रीज होना, लायबिलिटी का इंक्रीज होना. ये लिख लो कॉपी में. अब पहला ए देखो, बैड डेट अमाउंटिंग टू 1500 टू बी रिटन ऑफ. इस लाइन का हिंदी में मतलब है बैड डेट हुआ है. अभी बैड डेट क्या होता है? बैड डेट होता है हम लोग किसी डेटर को सामान सेल किए और वो मेरे को पैसा नहीं देगा, नहीं दिया. तो मेरा जो डेटर है, बैलेंस शीट देखो, डेटर कितने का है? 22,000 का डेटर है. उसमें मेरा बैड डेट कितने का हो गया? 1500 का. पर हम एक चीज समझाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? जो सन्ड्री डेटर से लेस हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो होता क्या है? वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि मेरे को लगता है कि डेटर लोग पैसा नहीं देगा. हम लोग को लगता है. प्रोविजन का मतलब होता है लग रहा है, असली में वो चीज हुआ नहीं है. मेरे को लगता है कि डेटर लोग मेरे को पैसा नहीं देगा, तो वो हम पहले से सोच के रखे हैं कि 1000 रुपीज मेरे को डेटर लोग नहीं देगा. पर रियल में हुआ क्या? रियल में डेटर लोग मेरे को 1500 नहीं दिया. तो हम 1500 में से 1000 तो वैसे भी सोच के रखे थे कि मेरे को डेटर लोग नहीं देगा. तो हमको शॉक कितने का लगा? सिर्फ 500 का. तो हम जितने का मेरे को शॉक लगा, जितने के लिए हम प्लान्ड नहीं थे, बुक्स में अब सिर्फ उतना ही लिखेंगे पहला बार. तो बुक में आएगा सिर्फ 500. अब किस तरफ आएगा? मेरा डेटर कम हो जाएगा. डेटर कम हो जाएगा मतलब असेट कम हो जाएगा. असेट कम होता है तो हम लोग टू की तरफ लिखते हैं. तो लिखेंगे टू डेटर्स, या किसी किसी बुक में इसको टू बैड डेट लिख देता है, 500. उसके बाद स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय एनी. जो एनी थी वो स्टॉक उठा के घर लेकर चली गई. कितने में? 12,000 में. पर स्टॉक हम लोग का था कितने का? देखो स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर देखो, स्टॉक 10,000 का था. एक सेकेंड. हाँ, स्टॉक 10,000 का है बैलेंस शीट में, मतलब वो था. बैलेंस शीट में जो भी चीज है वो हमारा पास्ट टेंस है. सब कुछ हम लोग के पास था. अब जो चेंजेस आया है वो नीचे लिख रहा है. तो स्टॉक पहले कितना था? हमेशा बैलेंस शीट जाकर देखेंगे 10,000 था. अब स्टॉक जो एनी लेकर गई है वो कितने में लेकर चली गई है? 12,000 में. तो वो स्टॉक का दाम बढ़ा दी है. कितने से? 2000 से. स्टॉक क्या है? एसेट है. एसेट बढ़ता है तो कहाँ आता है? बाई में. तो हम लोग लिखेंगे बाई स्टॉक. कितने से बढ़ा दी? 2000 से. क्लियर है? इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000.
प्लांट अब कितने का हो गया है, नीचे जो भी है वो प्रेजेंट टेंस है, बैलेंस शीट में जो भी कुछ है वो पास्ट टेंस है। तो अभी कितना प्लांट एंड मशीनरी हो गया है, 50,000। पहले कितना था, बैलेंस शीट देखेंगे 60,000 था पहले, अब हो गया है 50,000, मतलब एसेट गिर गया है। एसेट गिरता है तो टू में आता है, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने से गिर गया है, 10,000 से। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का काम यहाँ पे नहीं किया जाता है। फिर सी टू ब्रिंग 50,000 कैपिटल, ये सब यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज, लाइबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज आता है, यहाँ और कुछ नहीं आता है। तो इसका काम ओवर हो गया। अब इतना ही दिख रहा है। अब हम लोग को करना क्या है, दोनों साइड को बराबर करना है। इधर कितना है 10,500, इधर कितना है 2,000 है, ये बराबर नहीं है। जब भी कोई चीज बराबर नहीं होता है हम लोग कहते हैं उसको बैलेंस करना। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। बैलेंस कैसे किया जाता है, दोनों साइड मेरे को 10,500 चाहिए, इधर 10,500 है तो इधर भी 10,500 चाहिए। तो इधर और कितना डालेंगे कि ये साइड भी 10,500 हो जाएगा। इधर हम लोग 9,000 नहीं, इधर हम लोग 8,500 डालेंगे। तो इसको लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल। जब भी इधर डालते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल लिखकर डालते हैं 8,500। अब दोनों तरफ 10,500 हो गया है, पर ये जो है ये तीनों पार्टनर में बट जाएगा, मतलब दोनों पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में बटता है। तो ए और बी ही ओल्ड पार्टनर था, रेशियो बोला था इक्वली। तो 8,500 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आएगा 4250, 4250। अब इसको टोटल करके दिखा दो कि हम लोग दोनों तरफ एक ही अमाउंट रखे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को डेटर लोग पैसा नहीं देगा। देखो हम लोग किसी को भी उधार में सामान बेचते हैं तो कोई भी बिजनेसमैन सोच लेता है कि अगर 22,000 का उधार में बेचे हैं तो 1,000 रुपया तो डूब ही सकता है। ये जो वो सोचता है कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, इसको इंग्लिश में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। ये वो करता क्या है रियल में, 1,000 रुपया एक बॉक्स में डाल के अलग से रख देता है। पहले ही मान लेता है कि मेरे लॉस हो गया और ये लॉस मानकर वो अलग से एक बॉक्स में 1,000 डालकर रख देता है। अब डेटर लोग अगर असली में 22,000 दे दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, वो तो पहले से ही लॉस मान लिया था। पर असली में क्या हुआ, असली में बैड डेट हो गया 1,500 का, मतलब 1,500 का। रियल में डेटर लोग उसका कितना पैसा नहीं दिया, 1,500। तो 1,000 तो वो ऑलरेडी बॉक्स में लॉस बोलकर डाल ही दिया था। तो डेटर को देखो, डेटर से 22,000 से 1,000 तो वो ऐसे भी माइनस कर दिया था। तो वो 1,000 तो वैसे भी मान रहा था कि हमको नहीं देगा, तो और वो रियल में कितना हटाएगा डेटर से, सिर्फ 500। तभी तो रियल में 22,000 से 1,500 ही माइनस हुआ। आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, हम लोग इस तरफ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर इधर लिखते हैं पर्टिकुलर्स और ए बी सी। मतलब पर्टिकुलर्स जितना पार्टनर है उतना कॉलम, पर्टिकुलर्स जितना पार्टनर है उतना कॉलम। इधर लिखेंगे डी आर, इधर लिखेंगे सी आर। दिस इज द फॉर्मेट। फॉर्मेट पे मार्क्स होता है इसलिए फॉर्मेट रॉन्ग नहीं कर सकते।
अब इसमें सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के कैपिटल को देखते हैं। तो बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट बोलकर एनी और बॉनी का कैपिटल दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। इसमें हम लोग दोनों का कैपिटल उतारते हैं। एनी का कैपिटल है 45,000 जो बैलेंस शीट में मेरे को दिख रहा है, बी का कैपिटल है 40,000। एग्जाम में ऐसे ए बी सी नहीं लिख सकते, पूरा एनी बॉनी और कार्ड लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज नहीं करना है। ये सबसे पहला काम। दूसरा काम, ये जो हम लोग को लॉस दिख रहा है इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे बैठाएंगे। किस नाम से? रीवैल्यूएशन के अकाउंट से उठा रहे हैं तो रीवैल्यूएशन के नाम से आएगा, दैट इज टू रीवैल्यूएशन। ए में 4250, बी में भी 4250, इस तरह भी दोनों में लिख लेंगे। तीसरा काम हम लोग का क्या होना चाहिए? थर्ड काम हम लोग का होगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में देखो, वहां पे जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है। जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व या पीएल होगा अगर लाइबिलिटी साइड में, तो उसको बाई की तरफ बांट लेंगे। तो इसमें जनरल रिजर्व है तो उसको बाई की तरफ दोनों पार्टनर में इक्वली बांट दो। नहीं बाई, मैम, मैम मना किया है बांटने। ओ जनरल रिजर्व नॉट टू बी, अच्छा ऐसे रियल में ये बटता है। नेचुरली अगर जनरली रूल अगर फॉलो करो तो जनरल रिजर्व और पीएल बटता है, पर इस सम में हम लोग को नीचे क्लियरली बोल रहा है, एफ नंबर देखो, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें बोल रहा है कि मत बांटो। अगर ये लाइन नहीं लिखता तो अभी जैसे हम बांट रहे थे वैसे हम बांट देते, पर अगर सम स्पेशली बोल रहा है कि नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, then you have to follow the sum and not to be distributed. For this, it was decided that Carl would compensate the old partner through his current account. ये बात हम बाद में समझाएंगे। अभी क्या बोल रहा है हो गया। अब देखो ये काम भी करते हैं। गुडविल एसेट साइड में देखो, लास्ट आइटम गुडविल लिखा हुआ है एसेट में, बैलेंस शीट में एसेट में देखो लास्ट में गुडविल लिखा हुआ है 10,000। हाँ, इट्स 10,000। वो जो गुडविल है वो पुराना गुडविल है। पुराना गुडविल का आप कोई काम नहीं, हम क्या बोले, बैलेंस शीट में ओल्ड चीज रहता है, पास्ट टेंस वाला चीज। पास्ट का गुडविल मेरा किसी काम का नहीं है, उसको यहाँ टू करके खत्म कर देंगे। कोई भी चीज का अगर हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करते हैं तो वो चीज हम लोग हटा दिए, तो टू गुडविल। ये जो बैलेंस शीट से कुछ भी उठाते हैं जैसे जनरल रिजर्व या गुडविल या कुछ भी, उसको हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो गुडविल है 10,000, ओल्ड पार्टनर है ए बी, ओल्ड रेशियो है 1:1, तो दोनों को 5,000 5,000 दे देंगे, क्योंकि उन लोग का बनाया हुआ गुडविल था तो उन लोग में ही बांट दिए। अब बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है। अब नीचे देखो, ए का काम हम लोग कर लिए, बी का काम हम लोग कर लिए, सी का काम भी हम लोग कर लिए, पर डी में बोला था गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 20,000। फर्म का गुडविल कितना है, नीचे जो लिखा है वो प्रेजेंट टेंस है, मतलब आज के डेट में, अब आज गुडविल मेरे बिजनेस का कितना है 20,000। कार्ल कैपिटल लेकर आया है 50,000। जब सी आया है तो अपने हिस्से का कैपिटल लेकर आएगा। जब भी बिजनेस में पैसा आता है हम लोग बाई बैंक कहते हैं, तो लिखो बाई बैंक। और ये पैसा कौन लेकर आया है, सी लेकर आया है, तो सी के सामने लिखेंगे 50,000, जो लेकर आया है उसके सामने। He was unable to bring in cash his share of goodwill. उसको गुडविल में भी अपना हिस्सा लाना था, पर पहले जानना जरूरी है कितना रुपया उसको गुडविल का लेकर आना था। तो फर्म का तो नेक्स्ट पेज में जाओ, लिखो वर्किंग्स, गुडविल ऑफ द फर्म
फर्म का गुडविल कितना है? 20,000। क्लियर है? सी बिजनेस में आया है, पर कितने शेयर के लिए आया है, मतलब कितना हिस्सा लेगा बिजनेस का। आज अगर तुम लोग को कोई बोलता है कि हम लोग तुम लोग अपना बिजनेस में ले लेते हैं, तो तुम लोग बोलते हो ना हम 20% के पार्टनर हैं, हम 30% के पार्टनर हैं, ऐसा बोलते हो ना, तो वो तुम्हारा हिस्सा है बिजनेस में। तो यहाँ बोल रहा है बैलेंस शीट के नीचे जो पहला लाइन है, कार्ल वॉज टू बी टेकन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। वो बिजनेस में 1/4 के लिए आया है, 1/4 के लिए, तो वो गुडविल भी कितना लाएगा? 1/4 के लिए। जितने के लिए बिजनेस में हिस्सा ले रहे हो उतना रुपया लाना होगा। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल, तो सी का इस गुडविल में क्या हिस्सा है? 20,000 पूरा फर्म का गुडविल है, पूरे बिजनेस का गुडविल है 20,000, उसमें सी का शेयर है सिर्फ 1/4, जितने के लिए वो आया है, दैट इज 5,000 रुपीज। तो सी का हिस्सा है गुडविल में 5,000 रुपया। अब ये रुपया उसको लाना था, पर वो नहीं लाया। अगर वो नहीं लाया, तब हम लोग लिखेंगे बाई सीज करेंट अकाउंट। ये क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर गुडविल का हिस्सा, देखो सी को 5,000 रुपया गुडविल में अपना हिस्सा लाना था, पर वो लेकर नहीं आया। तो ऐसे कैसे वो लेकर नहीं आएगा? तो अब जब वो नहीं लाया है, तो हम उसके नाम का एक करेंट अकाउंट खोल दिए कि फ्यूचर में तुमको ये पैसा मेरे को देना होगा, ऐसा बोल के हम उसका एक अकाउंट खोल दिए। तो वो कितना लेकर आया? 5,000। अब जो ये 5,000 लाता है, लाए या ना लाए, हम लोग ये काम कर लेंगे। उसको ये जो वो 5,000 लाता है, ये ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। ये जो 5,000 है, ए और बी आपस में बांट लेगा, पर किस रेशियो में बांटेगा? ओल्ड रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस सम में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1, न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। न्यू रेशियो दिया हुआ भी नहीं है, और वो जो एक इंफॉर्मेशन देता है ना कि 1/8 ए दे दिया, बी दे दिया उसको 1/8, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? जो न्यू रेशियो का तब कोई काम नहीं, न्यू रेशियो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो जब भी न्यू रेशियो निकालने का कोई तरीका नहीं देगा, तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है। ऐसा कब करेंगे? जब न्यू रेशियो निकालने का और कोई तरीका सम के अंदर नहीं देगा। जब न्यू रेशियो निकालने का तरीका नहीं देगा, तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो ये जो 5,000 है, वो दोनों जन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट रहा है, इसलिए इक्वली बांट रहा है। तो आपस में 2,500 ये ले लेगा, 2,500 ये ले लेगा। जिस दिन भी वो 5,000 लेकर आएगा, ए और बी अपना अपना हिस्सा उस दिन ले लेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? जनरल रिजर्व तो बांटना नहीं है, वो तो हम लोग समझ गए। It was decided that C would compensate the old partners through his current account. अगर कल को कुछ भी शॉर्टेज होता है, तो सी उसको कंपेंसेट करेगा अपना करेंट अकाउंट से। एनी लेकर, एनी जो थी, देखो एक चीज तुम लोग को समझना होगा, बाई से पार्टनर लोग को पैसा मिलता है, और टू में कोई चीज लिखते हैं तो पार्टनर लोग के पास से सामान चला जाता है। जब भी कोई चीज आता है तो हम लोग बाई लिखते हैं, जब भी कोई चीज जाता है तो हम लोग टू में लिखते हैं।
अब किसके पास, बिजनेस के पास कोई चीज आता है तो वो बाई लिखता है, बिजनेस से कोई चीज चला जाता है तो वो टू लिखता है। अब जो एनी थी वो स्टॉक लेकर चली गई थी बिजनेस से, तो जब भी कोई कुछ चीज लेकर चला जाता है तो हम लोग टू में लिखते, टू स्टॉक मतलब गोज आउट। कोई भी चीज टू बैंक, टू गुडविल, टू स्टॉक मतलब वो चीज बिजनेस के पास से चला गया। पर कौन लेके चला गया, ए लेकर चली गई। कितने में लेकर चली गई, 12,000 में लेकर चली गई, इसलिए हम लोग 12,000 लिखे। स्टॉक था 10,000 का, 2,000 से वो पहले उसको बढ़ा दी, और जब वो 12,000 का कर ली तो लेकर चली गई। तो हाँ, इसमें बोल रहा है हम लोग 86 में, Arup and Rama are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। इसके बाद बोल रहा है ए और आर दो पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। दे एडमिटेड शांतनु फॉर 1/4 शेयर। शांतनु was bring 30,000 as capital and capital of Arup and Rama to be adjusted। अच्छा ये सब छोड़ो, लास्ट लाइन पहले देखो, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, तो जैसे अभी हम पहले बनाए वैसे ही बनाएंगे। तो लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। अब देखो इसमें बोल रहा है शांतनु विल ब्रिंग 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। रीवैल्यूएशन में हम लोग ये सब काम नहीं करते, तो फिर टू में आए। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 45,000। बिल्डिंग अब कितने का हो गया है, 45,000 का। बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग पहले कितने का था, बिल्डिंग पहले 40,000 का था, अब 45,000 का हो गया है, मतलब बिल्डिंग का दाम बढ़ गया है। बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो बाई में आता है, मतलब बाई बिल्डिंग। अब ये कितने से बढ़ा, 5,000 से। उसके बाद बोल रहा है उसी लाइन में मशीनरी हो गया है 23,000 का। पहले मशीनरी कितने का था, 25,000 का। तो मशीन का वैल्यू गिर रहा है, मशीन गिरेगा तो मतलब एसेट गिर रहा है, एसेट गिरेगा तो टू में आएगा मशीनरी 2,000। उसके बाद 3 में प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट वाज क्रिएटेड एट द रेट 6% ऑन सन्ड्री डेटर। हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं, इस समय फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, मतलब वो बॉक्स में पैसा डालने वाले हैं। तो हम लोग कितने का बना रहे हैं, डेटर है 50,000 का। हम लोग को लगता है कि 6% डेटर लोग पैसा नहीं देगा, तो डेटर कितना है 50,000, उसमें से 6% लगता है पैसा नहीं देगा, मतलब 3,000 पैसा नहीं देगा। तो डेटर कमा ही रहे हैं ये सोचकर कि नहीं देगा, ये सोचकर डेटर को गिरा ही रहे हैं। तो जब पहले से सोच ही ले रहे हैं कि डेटर लोग पैसा नहीं देगा, तो इधर ही लिखेंगे डाउटफुल डेट्स। कितना, 3,000। हमको लगता है नहीं देगा तो भी हम लिख लिए कि नहीं दिया, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। फिर 4 देखो, विशाल अ कस्टमर whose account was written off as bad debt promised to pay 3,400। विशाल नाम का हम लोग का कस्टमर था, वो हम लोग का पहले बैड डेट करके चला गया था, मतलब कभी गया होगा, रुपया हम लोग पाते होंगे, नहीं दिया, बैड डेट करवा के चला गया। अब वो प्रॉमिस किया, अब अचानक से आ गया और अभी आके प्रॉमिस कर रहा है कि हम लोग का 3,400 दे देगा by issuing promissory note in settlement of his full debt of 5,000। उसका फुल डेट कितना था, फुल डेट मतलब फुल उधार कितना था, 5,000।
पर वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो 3400 उसमें से दे देगा। फुल सेटलमेंट का मतलब 5000 रुपया हम लोग पाते, वो सिर्फ 3400 ही देगा और रुपया देगा ही नहीं, बाकी डिस्काउंट मांग रहा है। फुल सेटलमेंट मतलब और नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 5000 में से 3400 अभी दे दिया है और 1600 रुपया आके बाद में देगा, ऐसा नहीं है। फुल सेटलमेंट अगर लिख देता है इसका मतलब है और वो आदमी के साथ हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। तो वो उससे हम लोग कितना पाते, 3400। वो हम लोग को बोल रहा है कि दे देगा 5000 में वो हम लोग को 3400 दे देगा। तो दे देगा मतलब हम लोग तो एक दिन उसको बैड डेट करके खत्म कर दिए थे, वो डेटर तो हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे टू डेटर करके। आज वो बोल रहा है अगर पैसा देगा, और मेरे को वो उसके बदले क्या दिया है, प्रॉमिसरी नोट दिया है। प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो इधर लिखेंगे बाई बीआर। बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। तो कितना देगा मेरे को, 3400 देगा मेरे को। ठीक है। रीवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, ये छोड़ दो। उसके बाद करेंट अकाउंट है जो पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे। रीवैल्यूएशन, अगर कोई हम लोग का रीवैल्यूएशन एक्सपेंस हुआ है तो उसको भी हम लोग इधर ही लिखेंगे, मतलब पैसा जा रहा है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस है तो रीवैल्यूएशन के ही अकाउंट में लिखेंगे। तो पर पैसा जा रहा है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो टू बैंक। और क्यों ये ब्रैकेट में लिख लेंगे रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, वरना बाद में भूल जाएंगे कि हम लोग ये टू बैंक क्यों लिखे थे। एग्जाम में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। ये याद रहेगा कि हम लोग टू बैंक क्यों लिखे थे। कितना दिए हैं, 3500। अब इसको लास्ट में बैलेंस करो। इधर कितना है, 2000, 3000 और 3500। इधर है 8500 और इधर है 8400। तो इधर आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल 100। ए में और आर में बांट दो। रेशियो क्या है इस सम में, रेशियो है 2:1। तो 100 का 2/3 इसको, 100 का 1/3 इसको, मतलब 67 रुपीज इसको और 33 रुपीज इसको। अब दोनों तरफ सेम अमाउंट है, टोटल कर दो 8500 8500। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, पर्टिकुलर्स ARS, ठीक है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। इसके बाद सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, बाई बैलेंस BD लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ है उसको लेते हैं। मतलब अरूप का कितना है, 50,000 और रमा का कितना है, 32,000। और एस का पहले से कुछ नहीं है। दूसरा काम क्या करते हैं, यहाँ जो आता है उसका क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, मतलब टू रीवैल्यूएशन। यहाँ 67, यहाँ 33 और यहाँ डैश। तीसरा काम क्या करते हैं, हम लोग को जनरल रिजर्व अगर दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में तो उसको बाई की तरफ बांट देते हैं दोनों पार्टनर में। तो इसमें ऐसा नीचे कुछ नहीं लिखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को मत, जनरल रिजर्व को मत बांटो, तो नहीं बोला है तो हम लोग बांट देंगे। तो लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी कुछ है वो पास्ट टेंस का चीज है।
पास्ट में सिर्फ 2 ही पार्टनर था, ए और आर, तो बैलेंस शीट में जितना कुछ है उस पे हक सिर्फ ए और आर का ही है। तो जनरल रिजर्व है 6000, 6000 को 2:1 में बांट दो ओल्ड रेशियो में, जैसे इसको बांटे थे 2/3, तो इसको मिला 4000 और इसको मिला 2000, इसको कुछ नहीं मिला। अब तीसरा फोर्थ काम, बैलेंस शीट में और कुछ नहीं दिख रहा है तो नीचे आ जाओ। 1 में क्या लिखा है, शांतनु विल ब्रिंग 12,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो लेकर आया है। अगर लेकर आया है तो लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। वो पैसा लेकर आएगा तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब करेंगे तो वही, वो जो भी लेकर आया है इन दोनों में बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इसमें ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो था 2:1, पर न्यू रेशियो निकालने का इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर न्यू रेशियो निकालने का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है, तो सैक्रिफाइसिंग भी 2:1 है। तो 12,000 जो वो गुडविल का पैसा लाया उसको 2/3, 8,000 इसको दे देंगे, 4,000 इसको दे देंगे, हो गया। इसके बाद बोल रहा है 2 का काम हम लोग कर लिए, 3 का काम हम लोग कर लिए, 4 का काम भी हम लोग कर लिए, 5 का काम भी कर लिए। 6 में बोल रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ अरूप एंड रमा वेयर एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। इसका क्या मतलब है, देखो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, बैलेंस शीट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, सेकेंड लाइन देखो, शांतनु वॉज टू ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल। शांतनु अपना हिस्सा का कैपिटल भी लेकर आया है, तो जब भी वो पैसा लेकर आता है हम लोग लिखते हैं बाई बैंक, क्योंकि वो कैपिटल लाया पर बिजनेस में तो पैसा आया, पैसा आया तो बाई बैंक। पर कौन लाया, सी लाया, सॉरी एस लाया, तो कितना लाया 30,000, तो एस के सामने लिखेंगे 30,000। फिर बोल रहा है capital of Arup and Rama were to be adjusted in profit sharing ratio on the basis of Shantanu's capital। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनो, एकदम बोर्ड्स का सम है, बोर्ड में यही सम आता है। हिंदी में इसका मतलब क्या है, ए और आर अपने कैपिटल को एडजस्ट करेगा एस के कैपिटल के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ शांतनुज कैपिटल, मतलब शांतनु के कैपिटल के हिसाब से अपना कैपिटल बनाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर जब भी ये लैंग्वेज सम में मिले तो इसका मतलब है पहले हम लोग को वर्किंग्स में जाना होगा। अब किसका बेसिस पे बोला, शांतनु के कैपिटल के बेसिस पे बोला, तो जिसका बेसिस पे बोला पहले उसका कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो शांतनु का कैपिटल कितना है 30,000, और शांतनु का बिजनेस में हिस्सा कितना है, एस का शेयर कितना है, ये हम लोग को अभी नहीं पता है। ये कैसे पता चलता है, एक तो सम में दिया हुआ है 1/4 के लिए वो आया था, दे एडमिटेड शांतनु फॉर 1/4 शेयर, ये ले लो, या फिर न्यू रेशियो निकालो। हम हमेशा न्यू रेशियो निकालते हैं क्योंकि हमको वहीं पे सही लगता है, तो न्यू रेशियो निकालो। तो यहाँ इतना जगह छोड़ के पहले न्यू रेशियो निकालो। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, सम में तो कुछ भी नहीं बोला है कि वो उसको 1/8 दे दिया है या कुछ दे दिया, ऐसे कुछ तो बोला नहीं है। तो अभी न्यू रेशियो कैसे निकालें, तो हम लोग लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सम में नहीं बता रहा है न्यू रेशियो कैसे निकालना है। अगर नहीं बताएगा कि कैसे निकालना है तो लेट करके कर लेंगे। तो मान लो फर्म का टोटल प्रॉफिट है 1, एस कितने शेयर के लिए आया है 1/4 के लिए, तो अगर 1 में से 1/4 कोई ले लेता है तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा,
अगर मेरे पास एक रोटी है, उसमें से 1/4 कोई ले लेता है, तो मेरे पास 3/4 रोटी बचेगा। तो बचा कितना? 3/4। अब A, R और S, इस तरीके के चीज में दिमाग लगाने से अच्छा है लर्न रखो। हमेशा हम लोग करेंगे ओल्ड इनटू रिमेनिंग। समझने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। जब भी लेट वाला सम करेंगे तो याद रख लो फॉर्मूला ओल्ड इनटू रिमेनिंग। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1 था, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3। आर का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3 इनटू रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना है? 3/4। 3 2s are 6, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 4 3s are 12। और ये कितने शेयर के लिए आया था? ये 1/4 शेयर के लिए आया था। ये तो शुरू से पता है, पर हम लोग को डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है। इसका 12 है, इसका 12 है, तो इसका भी 12 चाहिए। तो 3/3 कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 3/12। तो न्यू रेशियो कितना आ गया? 6:3:3। 6:3:3। ये हम लोग का न्यू रेशियो है। अब हम लोग को एस का शेयर पता है 3/12, तो यहाँ लिखेंगे 3/12। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोला है फर्म का ए और आर का कैपिटल निकालो एस के कैपिटल के बेसिस पे। तो जिसके कैपिटल को बेस बनाने बोलेगा उसका कैपिटल लिखेंगे, जिसके कैपिटल को बेस बना रहे हैं उसका शेयर लिखेंगे, फिर निकाल लेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल हम क्लियर बोलते हैं, जिसके कैपिटल को बेस बना रहे हैं उसका कैपिटल, और उसके हिस्से को उल्टा कर देंगे, मतलब 12/3। तो आ जाएगा 1,20,000। ये पूरा फर्म का टोटल कैपिटल है। अब हम लोग के पास फर्म का टोटल कैपिटल है। जब जैसे ही हम लोग के पास फर्म का टोटल कैपिटल आ गया और न्यू रेशियो आ गया, टू बैलेंस सीडी आराम से आ जाएगा। यहाँ पीछे जाकर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये क्या है? अब न्यू कैपिटल है, मतलब अब का न्यू कैपिटल। ये ओल्ड कैपिटल था जो बैलेंस शीट से उठाए थे। बैलेंस शीट से जो भी चीज उठाते हैं वो ओल्ड रहता है, पुराना बात है। तो पुराना बात था ए और आर का ही कैपिटल था, पर अब हमको नया कैपिटल चाहिए। जब सारा काम नया से कर रहे हैं तो कैपिटल भी मेरे को नया चाहिए, पर नया कैपिटल तीनों का होगा, ना कि सिर्फ 2 जन का। नया कैपिटल तीनों का होगा। तो ये कितना होगा? ये जो मेरा टोटल कैपिटल आया उसमें तीनों जन में उसको बांट दो, 6:3:3 में। ये कैपिटल को तीनों जन में बांट दो, मतलब 1,20,000 इंटू 6/12, मतलब 60,000 ए का, 30,000 आर का, 30,000 एस का। इस तरह तीनों में बांट दो। ये तुम लोग बांट दिए, पर लास्ट में हमेशा क्या करना पड़ता है? बैलेंस। बैलेंस करने का मतलब क्या है? ए का इस साइड को प्लस करो, 50,000, 4,000, 8,000, कितना आया? 62,000 आया। इधर कितना आया? 60,067 रुपीज। तो इधर कम पड़ रहा है, तो इधर लिखेंगे टू बैंक। अच्छा, बैंक नहीं लिखेंगे, क्यों? ऐसे हमेशा तुम लोग बोलोगे कि मैम आप हमेशा तो टू बैंक या बाई बैंक लिखते थे बैलेंस करने के बाद, इस बार क्यों बोल रहे हैं टू बैंक नहीं होगा? लास्ट लाइन पढ़ो, 6 नंबर। कैपिटल अकाउंट ऑफ अरूप एंड रमा वेयर एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। सम बोल रहा है कि करेंट अकाउंट खोलो, तो मेरे को करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर बोल रहा है कि टू करेंट अकाउंट खोलो, तो हम बैंक नहीं लिखेंगे, टू करेंट अकाउंट लिखेंगे। यहाँ था 62,000 और यहाँ था 60,000,
67, तो कितना बचेगा 1933। अब दोनों जगह बराबर हो गया, इधर भी 62,000 हो गया, इधर भी 62,000 हो गया। बैलेंस करने का मतलब है दोनों साइड को बराबर करो। इधर कितना है 32 और 2 34,000 और 38,000। इधर कितना है कम है तो इधर ही आएगा 38,000 और इधर कितना कम पड़ रहा है 7967। इधर तो कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है तो इधर ठीक है। तो इस तरह ये अकाउंट पूरा बन गया। नया बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट जो था वो हम बहुत बार बोल चुके हैं पुराना बैलेंस शीट है। अब जब हम लोग सारा काम नए से कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट भी कुछ नया बनाएंगे। तो नया बैलेंस शीट के लिए हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट, फॉर्मेट वही लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये बनाते वक्त देखेंगे कहाँ, डेफिनेटली पुरानी चीज को देखेंगे। पुरानी चीज में पहले लाइबिलिटी देखो, पुराना बैलेंस शीट का लाइबिलिटी देखो। सबसे पहला आइटम है क्रेडिटर। बैलेंस शीट को देखना और यहाँ देखना क्या उस नाम से कुछ किए हैं। तो क्रेडिटर कहीं नहीं था, क्रेडिटर कहीं नहीं था, तो जैसे पुराना बैलेंस शीट में था वैसे डिट्टो लिख देंगे, मतलब 20,000। फिर बोल रहा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहले भी था, अभी भी इसका कुछ नहीं हुआ है, तो बिल्स पेबल 19,000। फिर जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व अब तो नहीं है क्योंकि हम लोग दोनों पार्टनर में बांट दिए थे, तो जनरल रिजर्व खत्म हो गया। फिर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो दिख रहा है इस बार 3 पार्टनर का होगा, ARS का। और इस बार कैपिटल क्या होगा जो CD में दिखाई देता है, CD हम बोले नया कैपिटल है। तो 60,000, 30,000, 30,000, मतलब 1,20,000। इसके बाद एसेट साइड में आ जाओ। एसेट में सबसे पहला चीज क्या है, कैश, तो लिखेंगे कैश। अब कैश मेरे पास पहले से कितना था 2,000 जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, पर वो जो एस था वो कैपिटल लेकर आया था तो 30,000 रुपया वो भी लाया था, तो 30,000 और आ गया बिजनेस में। प्लस वो प्रीमियम का भी रुपया लेकर आया था इस बार, तो 12,000 वो प्रीमियम भी लाया था। तो टोटल बिजनेस में इतना रुपया है 30, 40, 42, 44,000। इतना रुपया हो गया बिजनेस में। अब है डेटर्स। डेटर्स कितना था पहले 50,000, पर हम लोग एक प्रोविजन बनाए थे। प्रोविजन का मतलब मेरे को लगता है कि डेटर लोग पैसा नहीं देगा तो हम 3,000 पहले ही हटा देंगे क्योंकि मेरे को लगता है PFDD मेरे को लगता है नहीं देगा तो हम अभी हटा देंगे 47,000, क्योंकि हम बॉक्स में तो अलग करके रुपया रख दिए, मान ही लिए कि नहीं देगा, तो डेटर अभी हटा दो। फिर है स्टॉक। स्टॉक में कोई भी चेंजेस हुआ था, नहीं हुआ था, तो जो पहले था वही लिख दो 10,000। उसके बाद है मशीनरी। मैम स्टॉक तो मशीनरी वो लेके चली गई थी ना, वो बारह एनी हजार का। लेकर गई थी लास्ट सम में। ओह सॉरी अब सॉरी। है मशीनरी। मशीनरी में चेंजेस आया था, नया मशीन का दाम देखो 2 नंबर में दिया हुआ है 23,000 हो गया था। और बिल्डिंग भी चेंज हुआ था। बिल्डिंग में क्या हुआ था 2 नंबर में ही देखो 45,000 का हो गया था। इतना काम तो हम लोग आराम से कर लिए। अब और क्या, ये जो हम लोग करेंट अकाउंट खोलते हैं ये अगर इस तरफ खोले हैं तो इसी तरफ लिखेंगे, ये अगर करंट इस तरफ खुला है तो लायबिलिटी में भी इसी तरफ लिखेंगे। जगह क्लियर रहना चाहिए, जिस तरफ है उसी तरफ लिखेंगे। पर किसका करंट है, ए का करंट है तो पहले यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट।
और किसका करंट है, ए और आर का करंट है। ए का कितना है 1933, आर का कितना करंट है 7967। 9900। और एक चीज और, हम एक एसेट था मेरे पास बी आर, वो जो आदमी बोला था मेरे को दे देगा, तो हम उसको एसेट बना के लिख दिए थे। रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, मिलना बाकी है एसेट होता है, तो यहाँ पे बी आर आ जाएगा 3400। हम लोग को हिसाब करना था कितना पैसा आया कितना पैसा गया। पहले से 2000 था, 30,000 वो कैपिटल के लिए पैसा लाया था, 12,000 वो प्रीमियम के लिए पैसा लाया था, और 3500 का हम लोग का रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हुआ था, जिसके लिए हम लोग का पैसा चला गया था, तो वो भी इफेक्ट करके 40,500 आया। बाकी टोटल मैच किया है 1,68,960।